हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी एक्टिविस्ट्स हैं उनके इतने ऑब्जर्वेशंस और कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, नोट्स भी हैं, उनके प्रेजेंटेशंस भी हैं कि उनको मैं डाल नहीं पा रहा हूँ। जैसा ही मुझे मौका मिल रहा है मैं डर रहा हूँ। और अभी मेरे पास, आप अच्छी तरह जानते हो, DS मूर्ति साहब, हर व्यक्ति उनको जानता है। उनका एक कमेंट आया, कोर्ट ने जो तारीख दी थी उसके, और उन्होंने बताया कि इससे क्या मतलब निकलते हैं। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं कि आखिरकार हमारे केस की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों सब दूर भाग रहे हैं इससे। एक बहुत बड़ा डायलेमा पैदा हो गया है, एक कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। यदि कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट की बात मानता है कि क्लॉज 12 2015 में अंडर निगोशिएशन था, तो सारा का सारा न्याय, लॉ, नेचुरल जस्टिस खत्म हो जाता है। इसको कैसे कहें? दो बातें करनी। यदि कोर्ट ये कहता है कि अंडर कंसिडरेशन था, तो इसका मतलब ये हुआ कोई भी आपका रेगुलेशन नहीं है 1995 में, ना वो नोटिफाइड हुआ है और ना आप पेंशन लेने के हकदार हो। लेकिन वो कहे कैसे? हम तो पेंशन ले रहे हैं 1995 से, उससे पहले से। रेगुलेशन नोटिफाइड भी हुआ है। जो रेगुलेशन नोटिफाइड हुआ है, जिसके बेस हम पेंशन ले रहे हैं, कम्यूटेशन हम ले रहे हैं, उसको कैसे कहोगे कि ये रेगुलेशन, सारी चीजें क्लॉज 12 में वर्णित थी कि क्लॉज 12 अंडर निगोशिएशन? कोर्ट कैसे कहे इस चीज को? क्या आप कह सकते हो दिन में कि अंधेरा है, या रात में कह दिए दिन है? ये तो डिक्टेटर भी नहीं कह सकता। और डिक्टेटर कहे भी तो लोग मानेंगे कैसे? ये तो कानून है, विधि सम्मत होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। कोर्ट कैसे कहे? अब इनके पास एक ही रास्ता है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, इन सब पेचीदगियों से बचने के लिए। अदरवाइज DFS को, IBA को, UFBU को और ये राज्यसभा लोकसभा को एक बेहद ही अप्रिय परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। एक रेगुलेशन जो नोटिफाइड हो चुका है, उसके रेगुलेशन के इंटरप्रिटेशन के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो हमें लोग जाते देखें, लेकिन चंडीगढ़ हाई कोर्ट उसके इंटरप्रिटेशन के लिए IBA और AIBA के पास भेजता है। मुझे लगता है कि जज साहब इस चीज को पढ़ेंगे तो माथा ठनका लेंगे, भाई क्या क्या करें इनका। दोस्तों, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जिन बिंदुओं के आधार पर अपडेशन नकारा गया, वो इनके गले की फांस बन चुके हैं। इसलिए हमारे केस की सुनवाई नहीं हो रही है। ये बहुत पहले हो जाती, यदि इनको दिखाई देती हाँ इसमें कुछ है, इसको डिसमिस करने का तो कभी का करा देते। अब मैं ज्यादा न जा करके DS मूर्ति साहब का वो पढ़ता हूं। इन्होंने ये निकाला निष्कर्ष, और निष्कर्ष इस पर निकाला जज साहब ने जो तारीख दी थी 15/4/2026 की। कहते हैं ऑर्डर ये था नीचे, द फॉलोइंग ऑर्डर ऑन द रिक्वेस्ट मेड बाई मिस्टर विक्रमजीत बैनर्जी, लर्नेड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, लिस्ट द मैटर ऑन 15/4/2026, द मैटर शैल रिटेन द पोजीशन ऑन दैट डे। ये उनका वर्डिंग था। इन्होंने एडजमेंट का वर्ड यूज नहीं किया। और ये DS मूर्ति साहब, इस पर इन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया। अब कहते हैं एनंसिएटेड एबव आर द इम्प्लाइड डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ दिस। और इस ऑर्डर के जो दिया था, इस ऑर्डर के इसके विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक लक्षण क्या है, क्या बात, क्या कहना चाहता है कोर्ट, ये बता रहे हैं। अब मैं उसको इंग्लिश में पढ़ूंगा, और जहाँ जरूरत होगी मैं बता भी दूंगा। क्लैरिफिकेशन ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 9/4/2026 को ऑर्डर आया, उस पर क्लैरिफिकेशन पेंशन अपडेशन का आया था। उस पर DS मूर्ति साहब क्या कहते हैं? कहते हैं इन द डेली ऑर्डर ऑफ द पेंशन अपडेशन केस में MC सिंगला, द फॉलोइंग द मैटर सेल रिटेन देयर पोजीशन ऑन द डेट। इसका इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है।
द मैटर shall retain the position on that date. दोस्तों, this conveys the following. The case will taken up in the same order, sequence, serial number, hearing of 15/4 जो सीरियल नंबर था 15/4/2026 को उसी सीक्वेंस में रहेगा। 103 था, 103 पर रहेगा। यदि कोई केस इसमें से निकल गया है तो तब भी ये जो है आपका चेंज हो सकता है। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस, द केस आर प्रेजेंटली लिस्टेड विद ए स्पेसिफिक आइटम नंबर 103 नंबर पर ये लिस्ट है, इसका मतलब ये रिटेन करेगा। दूसरा, ऑन द नेक्स्ट डेट दे विल नॉट बी पुश्ड डाउन और रीअरेंज्ड, अगली तारीख को ऊपर नीचे नहीं किया जाएगा, 103 से नीचे नहीं किया जाएगा, यानी 104 नहीं होगा। यदि कोई इससे पहले नहीं है, जैसे आपका सागर प्रॉपर्टी वाला केस खत्म हो गया, डिसमिस हो गया, तो 102 पे जा सकता है। दे विल बी हर्ड एट द सेम स्टेज एंड पोजीशन, और उसी पोजीशन से सुनवाई होगी जहां ये 9/4 देगी। इसका मतलब ये है। अगेन, पर्पज ऑफ सच डायरेक्शन टू एंश्योर कंटिन्यू, केस की सुनवाई चलती रहेगी, कोर्ट ने यह कहा। टू अवॉइड डिले ड्यू टू द रीलिस्टिंग एट ए लोअर प्रायोरिटी, डिले नहीं हो जाए, जैसे 15/4 को नहीं हुआ, ये अलाउड नहीं था, कोर्ट ने नहीं कहा था। टू कन्फर्म द मैटर without any disadvantage significant in the present case in the context of the banker's pension obligation matter. This indicates that the intent to proceed with the hearing without disturbing the current priority को disturb नहीं करना है, which development and does not indicate any setback, और किसी प्रकार का setback प्रभावित नहीं होना है। मतलब सीधा सीधा है। कोर्ट ने तारीख ही नहीं दी, तारीख के साथ में सीता लक्ष्मण रेखा भी बंदी थी, और उस लक्ष्मण रेखा को रजिस्ट्री ने लांग दिया। ना तो केस को लिस्ट किया 15/4 को, और ना इसकी जो कंटिन्यूस हियरिंग थी उसको कराया, और न ही इसके बारे में कोई सूचना दी कि भाई हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।